Welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. आज हम रीड स्पेशल साइंस के सीरीज में एनसीईआरटी 8th क्लास के एनसीईआरटी का 12th चैप्टर करने जा रहे हैं। इनसे रियल में बहुत ही शानदार तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर बोर्ड ने अगर यहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए ना तो भी पेपर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। और आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ शॉर्ट्स दे सकते हैं जो अपने क्वेश्चंस डाल रहे हैं। आपने देखा कि बहुत ही कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं और सही तो उससे भी कम हो पा रहे हैं। तो बढ़िया ढंग से स्टडी करने की तैयारी है, जरूरत है। आप पेन और रजिस्टर लेके बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को लिख सकें। लेसन है प्राकृतिक परिघटनाएं, बहुत छोटा लेसन रहने वाला है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स का है, मैक्स टू मैक्स है, बाकी कम नहीं हो जाएगा। सबसे पहले सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि तड़ित जो बिजली है और दूसरा जो वस्त्रों में जो चिंगारी उत्पन्न होती है, दोनों एक ही घटना है। किसने बताया? सन 1752 में। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, इस पेज पे अपने लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई जानकारी नहीं है तो अपने नेक्स्ट पेज पे स्किप करते हैं। दिखा रखा है दो गुब्बारे हैं, अगर सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर अलग अलग चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये बेसिक है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? यह एक नाम है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या है? विद्युतदर्शी यह उपकरण है कि जो आपको ये बताएगा कि आवेशित है या नहीं है। कोई भी आपके पास जो सामग्री है वो आवेशित है या नहीं है, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विद्युतदर्शी के लिए। आवेश है या नहीं किस पर है? किसी वस्तु पर और नाम क्या है? विद्युतदर्शी। क्या नाम है? विद्युतदर्शी, याद रखिएगा। इस तरह ये एक रिफिल है, रिफिल में चार्ज था, ये चार्ज जो है यहाँ से इसमें से पास होता हुआ यहाँ इन दोनों एल्यूमिनियम की पट्टियों पर आ गया और एल्यूमिनियम की पट्टियों पर चार्ज आया तो ये पट्टियां दोनों सेम चार्ज होगी, तो ये दोनों दूर दूर होगी। ठीक है। और अगर आप इसको टच करोगे, इस जो लोहे की या फिर किसी की भी धातु की जो तार लगा रखी है, इसको टच करोगे तो वो चार्ज आप में आ जाएगा, तो ये वापस पास पास आ जाएगी, यानी कोई चार्ज नहीं होगा। तो सामान्य अवस्था में ग्रेविटी की वजह से जो इनकी स्थिति रहेगी वो ही वापस उसी अपनी स्थिति में आ जाएंगे। अपना हाथ से छूना इसे क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं, यानी सारा चार्ज उसी में आ जाना। ठीक है। अब हम बात करते हैं तड़ित की क्या कहानी है, बिजली की क्या कहानी है, जो हमें एनसीईआरटी बताती है कि बादलों के ऊपरी किनारे के क्या निकट आवेश, कौन सा एक आवेश एकत्रित हो जाता है? धनावेश। और नीचे की ओर ऋणावेश आवेश आकर्षित हो जाता है या फिर संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या पैदा होती है? बिजली पैदा होती है, चिंगारियां दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं या फिर विद्युत विसर्जन कहा जाता है। इस तरह की स्थिति, ऊपर को क्या हो जाना? पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या हो जाना? नेगेटिव चार्ज। दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के जैसे कांटेक्ट में आएंगे तो चिंगारियां पैदा होगी। और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसके जस्ट नेगेटिव नीचे कौन सा चार्ज कलेक्ट होगा? यहाँ अर्थ के पास है, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा। ये एनसीईआरटी की कहानी है कि तड़ित झंझावात कैसे पैदा होता है। शायद मैं री वापस कर लेता हूँ, भूल में मेरे से बटन दब गया होगा। एनसीईआरटी क्या कहती है तड़ित के बारे में कि बादलों के ऊपर तो कौन सा चार्ज कलेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव। और नीचे कौन सा चार्ज कलेक्ट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है। ये हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पे। इस तरह बैठना है, ये आपको मालूम है। बस यहाँ एक थोड़ा सा ये देख लेना कि तड़ित के समय जिस फोन में डोरी ना हो या फिर जिनमें तार ना हो वो फोन यूज करना सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन, आप वो टेलीफोन को यूज करना सुरक्षित नहीं रहता। कोई खास जानकारी है नहीं इस लेसन में, बस बहुत कम है। तड़ित चालक के बारे में कि ये क्या है? अगर इसके ऊपर बिजली गिरेगी तो यहाँ से बिजली होते हुए कहाँ जाएगी? अर्थ में आ जाएगी और बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगी। इसके बाद आता है भूकंप।
भूकंप कहाँ कब आया 8 अक्टूबर 2005 को, ये कोई जरूरी नहीं है। भूकंप होता क्या है? भूकंप दरअसल टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो जब एक दूसरे को ऊपर या एक दूसरे के मूव करती है एक दूसरे की तरफ, तो उनमें रगड़ लगती है ऊपर नीचे हो जाने की वजह से। तो उसी की वजह से क्या होता है, आंतरिक गहराइयों में कुछ इस तरह की गड़बड़ी के कारण ऊपर वाले जो भूप्रपट्टी है, यानी कि अर्थ के सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है, उस सरफेस पे आपको कुछ कंपन दिखाई देते हैं, इसे ही भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण आते हैं भूस्खलन। इसे क्या कहते हैं? हम भूकंप कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? भूकंप कह सकते हैं। ये अर्थ की स्ट्रक्चर है, इनर कोर, आउटर कोर, ये क्रस्ट हो गई, और इसे क्या कहते हैं? मेंटल भी कहते हैं। प्रवार जो नाम लिखा है इसे मेंटल कहते हैं। प्रवार, इसे मेंटल भी कहा जाता है। कुछ जगह जो होती है वो भूकंप के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्या होती है? भूकंप के लिए ज्यादा सेंसिटिव। कुछ एक जगह ऐसी होती है कि जो भूकंप जो होते हैं प्लेटों में गतियों के कारण होता है। ये तो टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट वगैरह वही प्लेट है। तो जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है, कहाँ होती है? दुर्बल क्षेत्र में, वहां भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और ऐसे क्षेत्र क्या होते हैं? भूकंपी क्षेत्र या बृहस्पति क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बृहस्पति क्षेत्र। अच्छी तरह पढ़ लें इसको। बृहस्पति क्षेत्र क्या होता है? भूकंपी क्षेत्र क्या होता है? किसे बोलते हैं? और कुछ? नो नो। ऑलमोस्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। इतना ही है, ये कोई खास नहीं है इसके बारे में। ये भूकंप का केंद्र, एपिसेंटर जिसको बोलते हैं, अधिकेंद्र नाम दे रखा है। ठीक है। पृथ्वी का पृष्ठभाग, फोकस बिंदु। ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही शानदार जानकारी दे रखी है। क्या? कि जैसे मतलब कोई एक लंबाई है, कहने की 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 10 आई है, और दूसरी 5 आई है, तो ये 10 वाली 5 की क्या है? दुगनी है। क्या है? दुगनी है। मतलब 5 हो गया, 10 हो गया वहां। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर रिक्टर स्केल पर 2 की वृद्धि हो, तो इसका मतलब है 1000 गुना अधिक अविनाशी ऊर्जा है। इसका मतलब एक अगर परिणाम बढ़े, एक बढ़े, तो इसका मतलब कितना गुना हो गई? 500 गुना हो गई। कितना गुना हो गई? 500 गुना। अगर कहीं 7 का भूकंप आया है, तो उसकी तुलना में अगर 9 के भूकंप की तुलना करोगे, तो ये इससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, 1000 गुना अधिक नुकसान करेगा। इतना इतनी ऊर्जा पैदा होगी। ये याद रख लेना। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये चीजें। 2-3 चीज यही है दोस्तों, कोई खास नहीं है ज्यादा, है इतनी इतनी। बस मेरा ये आपको करवाने का काम इसलिए है कि आप इनको अच्छे ढंग से देख पाए, आपकी नजरों के सामने आ पाए। एक बार जब ये नजरों के सामने आएगी, तब आप इनको राइट डाउन कर पाए और बाद में इनको रिवाइज कर पाए। अदरवाइज आपने फटाफट पढ़ा, आपको दिखाई नहीं दी, ऊपर से निकल गई, तो फिर बाद में इन्हीं में से क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, मिले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। घर से बाहर हो तो क्या करें, घर के अंदर हो तो क्या करें, ये कोई काम की चीजें नहीं है यहाँ। ये इन 8वीं क्लास के बच्चों के लिए थे, रखिए बेचारों के लिए। विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है वगैरह वगैरह। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युतावेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। स्थिर विद्युतावेश हमने पढ़ा है। ठीक है। और कुछ भी नहीं है दोस्तों, अपना लेसन जो कंप्लीट हो चुका है। 2-4 चीजें आई है, बहुत आसान आसान चीजें आई है, आपको इनको ढंग से देख लेना है, रिवाइज करना है, आपको इनमें मात नहीं खानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।